गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। स्टूडेंट्स, हम लोग बीए पार्ट 2 का सेकंड पेपर कर रहे हैं, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड द टॉपिक दैट वी आर टेकिंग टुडे इज अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत में नगरीकरण की समस्याएं। इससे पहले हमने नगरीकरण के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ा है। भारत में नगरीकरण, विश्व में नगरीकरण, नगरीकरण की क्या पैटर्न्स हैं, नगरीकरण का क्या स्वरूप है भारत में और विश्व में। ये सभी टॉपिक्स हमने पिछले कुछ वीडियोस में किए हैं और आज हम भारत में नगरीकरण की समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं कि नगरीकरण की क्या समस्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि नगर में आने के लोगों का कारण होता है कि उनको यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति होती है, यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था होती है, यहाँ पर एक संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स का, लाइट्स का, पानी का, बिजली का, एडमिनिस्ट्रेशन का, आदि आदि, मार्केट का। इन सब चीज़ों की इन सब आकर्षणों के कारण लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से जब वो नगरीय क्षेत्रों की तरफ आते हैं तब नगर का विस्तार होने लगता है, और जब यह विस्तार होता है तो यह विस्तार बहुत सी समस्याएं लेकर आता है। नगरों में बेशक बहुत सी सुविधाएं होती हैं, लेकिन समस्याएं भी काफी होती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं भारत में नगरीकरण की समस्याएं। तो पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या एडवांटेजेस हैं और फिर क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। नगरों में गांवों की अपेक्षा कुछ सुविधाएं होती हैं, कुछ असुविधाएं होती हैं। अब असुविधाएं क्या होती हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और सुविधाएं क्या होती हैं वो हमने थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया है और आज अभी और डिस्कस कर लेते हैं। तो नगरों के क्या एडवांटेजेस हैं, सुविधाएं। नगरों में निम्न सुविधाएं हैं जिनसे आकर्षित होकर लोग नगरों की ओर रहने के लिए चल देते हैं। सबसे पहला, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट की विविधता और रोजगार मिलने में आसानी नगरों में रहती है। जो लोग भूमिहीन श्रमिक होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, यानी उनको गांव में भी लेबर ही करना है, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम शहर जाकर लेबर करें, हमें ज्यादा अच्छे पैसे वहां पर मिलेंगे और लगातार हमको वहां पर रोजगार मिलेगा। उनको शहर में निर्माण उद्योगों में रोजगार मिल जाता है। नगरों में व्यापार करने तथा छोटे छोटे उद्योगों को चलाने के अवसर भी अधिक होते हैं, क्योंकि नगरों की जनसंख्या अधिक होती है। वहां पर कोई भी उत्पाद होता है उसकी खपत ज्यादा होती है, मार्केट वहां पर डेवलप्ड होता है, इसलिए भी लोग गांवों से नगरों की ओर आकर्षित होकर चले आते हैं। गांवों में कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ते रहने पर गांव के बहुत से लोगों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। तब गांव से लोग नगरों में रोजगार तलाश करने जाते हैं। नगरों में नौकरी मिलों में, कारखानों में, व्यापार में, सड़कों तथा भवन के निर्माण में मिल जाती है। गांव के छोटे दुकानदार नगर में बड़े व्यापारी बनने के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव में उनका व्यापार लिमिटेड पॉपुलेशन होने के कारण लिमिटेड ही रह जाता है, और शहर में बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण उनका व्यापार ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। तो पहला है रोजगार। दूसरा है परिवहन। परिवहन के लिए नगरों में मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी आदि की सुविधा होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि हम फटाफट यहाँ से वहां जा सकते हैं और लौटकर वापस आ सकते हैं। तीसरा, नगरों में सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा बिजली और जलपूर्ति की सुविधाएं होती हैं, जो गांवों में लोगों को नहीं मिलती। हालांकि अब भारत के गांवों का स्वरूप बदल गया है, अब वहां पर बिजली, चिकित्सा, जलापूर्ति सभी सुविधाएं बहुत से गांवों में अब होने लगी हैं। बहुत से गांवों की तरफ के लिए में इसका खासतौर से यदि हम अलवर को देखें तो बहुत से गांवों में पक्का सड़क है और लोग अब वहां पर पहले की तरह कच्चे मार्ग और कीचड़ नहीं है। चौथा है शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा। नगरों में स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर और विश्वविद्यालय होते हैं, तो आम आदमी ये सोचता है कि मेरे बच्चों को नगरों में अच्छी शिक्षा यदि मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छा रोजगार पा सकेंगे, इसलिए भी वे नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। फिर पुलिस के प्रबंध की सुविधा। गांवों की अपेक्षा पुलिस का ज़्यादा अच्छा प्रबंध शहरों में होता है, तो लोग शहरों में आकर सिक्योर फील करते हैं, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी लगती है, इसलिए भी वो गाँवों की तरफ आते हैं। फिर छोटी सुविधाएं, छोटी मोटी सुविधाएं जैसे डाकघर, टेलीफोन। हालांकि टेलीफोन, दूरसंचार आदि अब गांवों में भी मोबाइल कंपनीज के आने के कारण काफ़ी विकसित हो चुका है, इसलिए
अब ये टेलीफोन की सुविधा तो सब जगह उपलब्ध है, लेकिन डाकघर, समाचार पत्र अभी भी कई गांवों के अंदर नहीं है और सुलभ नहीं है। सातवां है, नगरों में लोगों का रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गांवों की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। अतः नगरों में डॉक्टर, अध्यापक, क्लर्क, टैक्सी ड्राइवर, शिल्पकार, कलाकार तथा विक्रेताओं की आवश्यकता रहती है। इन कार्यों के लिए गांवों से लोग जाकर नगरों में बस जाते हैं। आठवां है, नगरों में नगर निगम वहां के मकानों, मार्गों आदि को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं, इसलिए नगरों की सारी कॉलोनीज नगर निगम द्वारा नियमित होती है इस और वहां पर सारी सुविधाएं होती हैं। घर एक प्रॉपर तरीके से कॉलोनी के अंदर बनते हैं। नौवां है, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक मंदिर, गुरुद्वारे तथा सांस्कृतिक संस्थाएं, संगीतालय, सिनेमाघर आदि मनोरंजन साधन ये सिर्फ नगरों में ही होते हैं। भारत के गांवों में अभी ये सुविधाएं नहीं है, इसलिए भी लोग नगरों की तरफ खींचे चले आते हैं। 10वां है, गांव के लोग जैसे जैसे ऊंची शिक्षा प्राप्त करते चले जाते हैं, वे नगरों में उत्तम कार्य पाने के लिए चले जाते हैं। तो ये है नगरों की सुविधाएं, जिनके कारण लोग गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी या नगरीय क्षेत्रों की तरफ खींचे चले आते हैं और शहरों का आकार बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब आकार बढ़ता है और बहुत से लोग जब बहुत ज्यादा जनसंख्या जब आकर नगरों में निवास करने लगती है, तो उससे नगरों में क्या समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं अब हम देखते हैं। तो नगरों की समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीज। नगरों में कुछ सुविधाएं तथा समस्याएं होती हैं जिनका उपचार होना आवश्यक है, तभी नगर स्वास्थ्यवर्धक और सुंदर दिखाई देंगे। सबसे पहले, नगरों के आकार अत्यधिक बढ़ जाते हैं और नगरों में जनसंख्या की सघनता एक समस्या बन जाती है। भूमि बहुत महंगी हो जाती है, लोगों को छोटे छोटे मकानों में गुजारा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खुले जगह में रहते थे, उनको गांव में छोटे मकानों में गुजारा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यातायात या ट्रैफिक में भी कठिनाई आ जाती है। प्रातःकाल घरों से कार्यालय तथा कारखानों को जाने वालों की ओर, सायंकाल को कारखानों से घरों की ओर लौटने वालों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था काफी बिगड़ जाती है, गमनागमन की कठिनाई होती है और इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स या मार्ग दुर्घटनाओं का भय रहता है। और दोनों समय, यानी सुबह के समय और शाम को ऑफिस छूटने के समय लोग दौड़ धूप में रहते हैं, तो ये नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, नगरों में दूध, घी, शाक सब्जी, फल आदि वस्तुएं देहातों से आती हैं, तो कभी कभी नगरों में इनके मूल्य ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। जैसे कि दूध और सब्जी गांव में बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन शहरों में बहुत ही महंगी होती है। धनी लोग तो ज्यादा पैसे देकर कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन साधारण आदमी जब वहां जाकर एक साधारण आमदनी लेता है और वहां बस जाता है, तो वो इन सब चीजों के लिए उसको बहुत ऊंचे दाम देने पड़ते हैं, जिससे कि वो इन चीजों को नहीं ले पाता। गांवों से नगरों तक ले जाने में परिवहन का खर्चा, टुंगी, टोल टैक्स, दलाली आदि के कारण ऐसी वस्तुओं का मूल्य नगरों में ऊंचा होता है। तीसरा, नगरों में खाद्य पदार्थ जैसे आटा, घी, तेल, दूध आदि में मिलावट बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये चीजें महंगी होती है नगरों में, इसलिए लोगों को शुद्ध भोजन मिलने में कठिनाई होती है। चौथा है, मकानों का किराया बहुत ज्यादा होता है और साधारण आमदनी के परिवार को, जिनके पास अपना निजी मकान नहीं होता, उन्हें बहुत कठिनाई होती है। किराए के मकान में गुजारा करना मुश्किल होता है, मकान छोटे लेने पड़ते हैं क्योंकि बड़े मकानों का किराया बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये एक नगरों का ड्रॉबैक है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर आदि नगरों में देखा जाता है कि सैकड़ों लोग मकान किराए पे लेते ही नहीं है, रात्रि को सड़कों की पटरियों पर, पार्क व गलियों में ही सो जाते हैं, जिससे कि उनका किराया बच जाए, या क्योंकि वो किराया देने की स्थिति में नहीं होते हैं। पांचवा, भारत के कुछ नगरों में जनसंख्या की सघनता इतनी ज्यादा है कि संसार के बृहत नगरों में, मेगालोपोलिस में भी नहीं है। मुंबई में 20,000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक सघनता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में या न्यूयॉर्क में केवल 10,000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर और शिकागो में 6,500 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूयॉर्क आदि नगरों में इतनी सघन आबादी 15 या 20 मंजिलों के मकानों में रहकर है, वो लोग वहां पर बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, लेकिन भारत में उससे अधिक सघनता केवल 1 मंजिले या 2 मंजिले मकानों में रहते हुए है। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी पास पास और कितने सघन वो मकान रहते होंगे। इतनी सघनता के भार का परिणाम यह होता है कि नगरों के लोग बहुत तंग जगहों में खींचे पीछे से रहते हैं और प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु का मूल्य ऊंचा रहता है। बड़े नगरों में पीने के जल की पूर्ति की भी कभी कभी बड़ी असुविधा रहती है, क्योंकि बिजली की सप्लाई यदि बंद हो जाती है तो पानी की सप्लाई भी बंद हो जाती है। नगरों के आकार में
नगरों में मकानों की कमी होने के कारण देहात आदि से जो लोग नगर में बसते हैं वे अधिकतर पुरुष होते हैं, इसलिए नगरों में पुरुष स्त्री अनुपात सेक्स रेशियो का संतुलन बिगड़ जाता है। बड़े नगरों के लिए 10वां पॉइंट है, बड़े नगरों के लिए पुलिस आदि अधिक रखनी पड़ती है, जिसके लिए टैक्स लगते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। तो ये है नगरों में सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये हैं कुछ नगरों की समस्याएं। जो लोग आकर नगरों में रहते हैं और यदि उनके पास ज़्यादा धन नहीं होता है तो उनको बड़ा संकुचित जीवन जीना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी नगरीकरण की सुविधाएं और समस्याएं, एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। आज के वीडियो में बस इतना ही हम डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में भी हम अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया या भारत में नगरीकरण की समस्याएं करेंगे। तो ये जब ये सीरीज पूरी हो जाएगी भारत में नगरीकरण की समस्याओं की, तब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, जिसको करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।